1:30 बजे कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भोपाल के जम्बूरी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता भोपाल जा रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं। तो दोपहर 1:30 बजे भोपाल के जम्बूरी मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बड़ी जीत इसको माना जा रहा है। तो खुद राहुल गांधी इस शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगे। अभी वो राजस्थान पहुंचे हुए थे, अशोक गहलोत के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया और अब 1:30 बजे यहां कमलनाथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। और जिस समय राहुल गांधी पहुंचे हैं, ये उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीप्ति चौरसिया हमारी एडिटर न्यूज हमारे साथ जुड़ रही हैं। दीप्ति, कांग्रेस ने पूरा दमखम अपना राजस्थान में दिखाया, जयपुर में दिखाया और अब जम्बूरी मैदान की तैयारी है। कई विपक्ष के नेता भी पहुंच रहे हैं जो महागठबंधन का हिस्सा होंगे। जी शोभना, कई सारे विपक्ष के नेताओं के पहुंचने की भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। वैसे अभी सबसे बड़े तौर पे देखा जा रहा था कि 2019 के महागठबंधन के लिए इस मंच पर जो है अखिलेश यादव और ममता बनर्जी और मायावती पहुंचती है या नहीं। तो अभी जितनी इंफॉर्मेशन हमको मिली है, ये तीनों नेता यहाँ पर नहीं पहुंच रहे। हालांकि यहाँ पर 4 अलग अलग व्यवस्थाएं इस मंच पर बनाई गई है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शपथ ग्रहण में साधु संत हिस्सा लेंगे। इसके अलावा शरद यादव यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तेजस्वी यादव के पहुंचने की सूचना है और कई सारे कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पहुंच रहे हैं। लेकिन जहां तक महागठबंधन की बात है, तो शायद इस मंच पर विपक्षी पार्टियों की एकता उस तरह से नहीं दिखाई दे जितना इससे पहले दिखाई दी गई थी। शोभना, तो कहीं ना कहीं आप ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो तस्वीर कर्नाटक में निकलकर सामने आई थी, उसमें कांग्रेस सफल नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश में उतने दलों के नेता नहीं पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैसेज जो कांग्रेस देने की कोशिश कर रही थी इन तीनों राज्यों में जीत के बाद कि हमेशा बिग ब्रदर की भूमिका में कांग्रेस ही रहने वाली है, वो आप कह रही है फीका पड़ रहा है। अभी यहाँ तक जो है 1:30 बजे शपथ का समय है। लगभग कुछ वीआईपी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, कई सारे वीआईपी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर हम 2019 की बात करें तो उस लिहाज से उतना मजबूती मंच शायद विपक्षी एकता के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कोई संयोग ऐसा होगा कि ये नेता नहीं पहुँच पाए। लेकिन इस वक्त जो है जिस मेगा शो की तैयारियां थी, मेगा शो के तौर पर यह शपथ ग्रहण हो रहा है। यहाँ पीछे काफी हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद है, पूरा मीडिया मौजूद है। कांग्रेस के सारे वीआईपी लीडर्स, चाहे वो स्टेट के हो, चाहे वो दिल्ली से आने वाले वीआईपी हो, लगभग सब यहाँ पहुंच चुके हैं और तैयारियां बड़ी जोर शोर से है। और जिसमें जो है यहाँ पर हेलीपैड से लेकर पीछे भी हेलीपैड बनाए गए हैं। जितने वीआईपी आएंगे उनको हेलीपैड पे सीधे लाया जाएगा एयरपोर्ट से। तो लगभग लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। 1:30 बजे शपथ का ऑफिशियल समय है। लेकिन जहां तक हम 2019 की बात करें तो मैं अभी भी यही कहूंगी कि 2019 की तुलना में ये मंच विपक्षी एकता के लिए उतना मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। कारण चाहे कुछ भी रहे हो, लेकिन इससे पहले हमने जो नजारा देखा वो आज इस वक्त यहाँ पर विपक्षी एकता के तौर पर शायद नहीं दिखाई देगा। शोभना, ठीक है। दीप्ति, हमारे साथ स्वदेश सिंह जी भी बीजेपी के लीडर हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। उससे पहले आपसे एक सवाल और बनता है कि जिस भव्यता की तस्वीरें मैं आज देख रही हूं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब इवेंट मैनेजमेंट सीख गई है बीजेपी से। बिल्कुल शोभना, अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए और इस शपथ ग्रहण समारोह को देखा जाए तो बिल्कुल यही स्थितियां हैं। 2019 में उमा भारती ने बहुत मेगा शो के तौर पर शपथ ली थी लाल परेड ग्राउंड में। उसके बाद से मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का इसी तरह से मेगा शो के तौर पर शपथ लेने का दौर शुरू हो गया था। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी 2 शपथ इसी जम्बूरी मैदान में ली। बीजेपी ने अब तक जितने बड़े कार्यक्रम किए थे इसी जम्बूरी मैदान में करे थे। और यही वजह है कि कांग्रेस ने भी जब 15 साल बाद जब वनवास उनका खत्म हुआ, मध्य प्रदेश में वापस सत्ता में वापसी करी, तो उसने भी शक्ति प्रदर्शन के तौर पे इसी मैदान को शपथ के लिए चुना। और बीजेपी में भी ज्यादातर पहले केवल सिर्फ मुख्यमंत्री शपथ लिया करते थे और इस प्रोग्राम में भी एक मेगा शो के तौर पे हुआ। बड़ी भारी इंतजाम हुए, बड़ा स्टेज तैयार किया गया, पीछे बड़े पंडाल लगे।
हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बुलाए गए और अकेले मुख्यमंत्री की ही शपथ यहाँ भी होगी शोभना। तो इसमें कोई शक नहीं कि लगभग दोनों मेगा शो की तौर पर जो है शक्ति प्रदर्शन भी बोल सकते हैं, 15 साल के वनवास खत्म होने की खुशी भी बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि चूंकि बीजेपी इसी तरह से प्रतिद्वंदी है तो उनको उसी तरह से जवाब देने की कोशिश की जा रही है। शोभना, ठीक है दीप्ति, आप हमारे साथ बने रहिए। स्वदेश सिंह जी बीजेपी के नेता हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप देख ही रहे हैं स्वदेश जी कि सब भव्य अरेंजमेंट किया जा रहा है, पर आपको कुछ नया नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपकी पार्टी भी ऐसा ही करती आई है। लेकिन जो सज्जन कुमार पर आज फैसला आ गया है उससे कहीं ना कहीं आपको बल मिल गया है और ये सब कुछ फीका पड़ गया है कांग्रेस का जो महामंच है महागठबंधन के लिए जिसको तैयार किया गया है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय राजनीति का राहुल काल चल रहा है, आप कह सकते हैं राहु काल चल रहा है। तो एक तरफ यहाँ शपथ ग्रहण होनी थी और जैसा हमारे मतलब आप राहुल गांधी को राहु बता रहे हैं? मैंने कहा भारतीय राजनीति का राहु काल चल रहा है और आज शपथ ग्रहण होना चाहा और जहां पे हमारे बहुत सारे सिख बंधु जो आज अभी शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए मध्य प्रदेश में, उनका नाम भी बार बार इसमें आते रहता है। और वित्त मंत्री, हमारे देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कहा भी कि जहां एक तरफ यहाँ पे इनको सीधे तौर पे सजा सुनाई गई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, आजीवन कारावास की, और बाकी सिख लोग भी नाम ले रहे हैं जिनका उनको शपथ दिलाई जा रही है। एक विडंबना ही है भारतीय राजनीति की भी, और इसके आगे भी क्या होता है हमें देखना पड़ेगा। और एक दूसरी बात भी मैं इस शपथ ग्रहण समारोह से जोड़ के आपको कहना चाहता हूं कि हमने देखा कि कर्नाटक में जहां पे विपक्षी एकता हमें दिखाई पड़ी थी वहां पे ये वो नहीं दिखाई पड़ी, जैसा कि आपका रिपोर्टर भी कह रही है। आप खुश है ना? नहीं, मेरे खुश होने से नहीं होता, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन तीनों राज्यों में कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है तो आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, खुश होने की बात नहीं है। आप देखिए, हमको तय करना पड़ेगा कि इस देश में हमें मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार चाहिए। जो विपक्ष के छोटे छोटे दल हैं वो कर्नाटक में तो पहुंच गए थे, मायावती जी के एक एमएलए थे वो कर्नाटक पहुंची थी, लेकिन आज की जो जानकारी है मायावती जी 2 एमएलए के साथ भी समर्थन देने के बावजूद भी वहां नहीं पहुंच रही। अखिलेश यादव के भी शायद प्रतिनिधि पहुंचेंगे। तो ये जो विपक्षी दल है छोटे छोटे, ये चाहते हैं कि केंद्र में एक मजबूर सरकार बने, कांग्रेस की भी बने तो मजबूर सरकार। कर्नाटक में अगर कांग्रेस मजबूरी के साथ सरकार बनाती है तो वो मंच पे साथ में दिखाई पड़ेंगे हाथ ऊंचा करते, लेकिन अगर कांग्रेस बहुमत के साथ दिखाई पड़ती है, बहुमत के करीब दिखाई पड़ती है, तो इतनी मजबूत सरकार आपने दी, 4.5 साल का टर्म पूरा हो रहा है, 15 साल से मध्य प्रदेश में आते हो और आप जैसा कि मजबूर और मजबूत अपने को बता रहे हैं कि आप बहुत मजबूत सरकार थे, तो क्यों जनता ने आपको नकार दिया? नहीं, इसको तो फिर से बात करनी पड़ेगी कि क्या इसको नकारना कहेंगे। 4 सीटें ही हमारी कम है, वोट परसेंटेज 0.1% ज्यादा है। जीत तो जीत है सर, बिल्कुल जीत स्वीकार करते हैं। जनादेश का सम्मान है, लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जनता ने हमें सिरे से नकार दिया है या राउट हो गए हम, तो हम इसको ऐसा नहीं कह सकते। ये लोकतंत्र में संख्या बल का खेल होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। कुछ 20-30 हजार के वोटों के हेरफेर से वहां पे कांग्रेस ने भी कोई बहुमत का आंकड़ा नहीं पार किया 15 साल बाद भी। 114 पे आके टिक गए, 116 सीटें चाहिए थी, उन्हें बहुजन समाज पार्टी का समर्थन लेना पड़ गया, समाजवादी पार्टी का समर्थन लेना पड़ गया, अन्य लोगों का समर्थन लेना पड़ गया। तो 15 साल के बाद भी जहां एक एंटी इनकम्बेंसी की राजनीति होती थी, आपने देखा कि ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, हमारा वोट परसेंटेज इंटैक्ट रहा, इवन बढ़ा। कांग्रेस ने जरूर अपना वोट प्रतिशत ग्रहण किया, ज्यादा लिया, लेकिन वो भी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। अगर 15 साल बाद कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, यहां तो सिर्फ 4.5 साल गुजरे हैं और यहां नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है जिनका ब्रांड मोदी बिल्कुल इंटैक्ट है और वो उसी के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। चलिए, आपके ओवर कॉन्फिडेंस की जय हो और 2019 के नतीजे बहुत कुछ बताएंगे। दीप्ति, आपका रुख करना चाहूंगी, मुख्यमंत्री पद की शपथ तो आज हो जाएगी, लेकिन मंत्रिमंडल की घोषणा कब हो सकती है? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भले ही अपने आप को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से पीछे कर लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों का ध्यान रखना पड़ेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें मंत्रिमंडल की घोषणा आप कब देखती है, कब हो सकती है? बिल्कुल शोभना, आज मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 2-3 दिन में मंत्रिमंडल की घोषणा हो जानी चाहिए। 21 तारीख के आसपास ये माना जा रहा है कि सारे मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री तो बन गए। लगभग 48 घंटे बाद कांग्रेस ने तय करा कि कमलनाथ जो है मध्य प्रदेश की कमान कमलनाथ को दी जाएगी, वो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बावजूद इसके अभी भी मंत्रिमंडल बनाना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि 15 साल का गैप है। 15 साल के बाद पार्टी सत्ता में आई है और पार्टी के कई बड़े नेता हैं जिनके समर्थकों को साथ लेना होगा। कमलनाथ खुद अपने समर्थक को लेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक बड़ी संख्या में है, उनको इस मंत्रिमंडल में जोड़ना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समर्थक होंगे, उन्हें जोड़ना होगा। सुरेश पचौरी जी के समर्थक होंगे, उन्हें जोड़ना होगा। तो मंत्रिमंडल बनाना अभी भी कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर है। कुल मिला के 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं,
ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पहली बार में 21 से 22 मंत्री शपथ लेंगे और बाकी मंत्रिमंडल विस्तार के समय बाकी मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन वो 22 चेहरे कौन से होंगे, और इन सब में सबसे बड़ी बातें जो लगातार मीडिया में निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि मंत्री बनने के लिए तो बहुत सारे दावेदार हैं, लेकिन विधानसभा स्पीकर किसे बनाया जाए इसे लेकर भी अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। तो अभी कांग्रेस आज शुरुआत करेगी, मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी, पर इसके बाद मंत्रिमंडल और सारे स्टेट जब तक कि विधानसभा ठीक से न चलने लगे तब तक अभी कांग्रेस के लिए थोड़ा सा टेढ़ी खीरी साबित होंगे, क्योंकि बहुतों को साधना होगा। आखिर 15 साल के बाद वनवास खत्म हुआ है, सभी को खुश करना होगा और सभी को वनवास भी खत्म हुआ है और 2019 भी एकदम सिर पर है। दीप्ति, आप हमारे साथ बनी रहिए, फिलहाल रुकना होगा हमें। कांग्रेस का राज शुरू होने जा रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत ने शपथ ले ली है, सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और कमलनाथ अब से कुछ ही देर बाद भोपाल के जम्बूरी मैदान में शपथ लेंगे। राजस्थान में हमने विपक्षी एकता की तस्वीर देखी, 20 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। अब इंतजार भोपाल के जम्बूरी मैदान से है कि कौन कौन वहां पर पहुंचेगा और किस तरीके से कांग्रेस अपने को, अपनी दमखम को, अपनी ताकत को दिखाएगी मंच पर। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन जुड़ गए, सुदेश सिंह जी मेरे साथ बीजेपी के नेता हैं, स्टूडियो में मौजूद है। हमारी एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया भी हमसे जुड़ी हुई है। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। सर, कुछ तो गड़बड़ है, टाइमिंग बड़ी गड़बड़ हो जाती है। आज से कांग्रेस का राज शुरू हो रहा था और लीजिए उधर हाईकोर्ट का फैसला आ गया। देखिए शोभना जी, हाईकोर्ट का फैसला भी पूरी तरीके से जो कानून फैसला करेगा उस पर हम पूरा उसका साथ देंगे, पूरा हमारा स्वागत है। देश के संविधान के अनुसार जो लोग भी दोषी हैं उनको कठोरतम कार्रवाई मिलनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ ऊपर की अदालत में जाने का अपना उनका फैसला हक खुला हुआ है। हम बहुत स्पष्ट रूप से संविधान में किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी के तरीके से, न ही किसी दोषी को या अपराधी को जो संविधान जिनको दे चुका है, दोष युक्त कर चुका है, उनको कोई बचाने का काम नहीं करते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती है, अगर वो शबरीमाला का स्टेटमेंट आता है तो उनके दूसरे स्टेप होते हैं, बाकी जगहों को स्टेटमेंट आते हैं तो उनके दूसरे होते हैं। हमारा एक नियम एक कानून। हम ही लोगों ने जस्टिस मिश्रा कमीशन बनाया था, हम ही लोगों ने नानावटी कमीशन बनाया था और हमारी ही सरकार ने 422 जो आरोपी थे उनको जेल भी भिजवाया और हमारी ही सरकार ने जो कंपनसेशन था वो भी दिया था। और सच आज की डेट में मुझे दुख है अरुण जेटली जी के उस बयान का, जिसमें उन्होंने, चूंकि वो हताश हो गए, निराश हो गए इन राज्यों में सरकार बनने की वजह से, तो वो आपको नहीं लग रहा है सुरेंद्र जी की छवि को कुछ ना कुछ नुकसान जरूर पहुंचेगा? खुशी थोड़ी सी फीकी हो गई है कांग्रेस की। बड़े नेता हैं सज्जन कुमार आपके। नहीं, मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, ना तो हमारी खुशी पे कोई फर्क पड़ना है, ना हमारी किसी चीज पे कोई फर्क पड़ना है, लेकिन ये हास्यास्पद और अतार्किक जरूर है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि जिन लोगों ने कमलनाथ जी के ऊपर सवाल उठाया है, तो मैं जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं, ना मिश्रा कमीशन में, ना नानावटी कमीशन में, ना कहीं पर भी जिस शख्स का नाम नहीं, जवाब लूंगी आपसे। ठीक है सुरेंद्र जी, थोड़ी सी समय की पाबंदी है, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, फौरन लौट रहे, बस 2 मिनट में लौट रहे हैं और इस बड़ी खबर पर